Hello everyone, welcome to our Shah Diaries. Today we are kicking things off from the heart of Yuvika 2024 held at HTSC Shah. Let me tell you, that place is unreal. Really a wonderful place, a heaven of scientists and engineers. So the first day, पहला दिन, एक नई जगह, कितने नए चेहरे, दिल में थोड़ा सा डर, दिमाग में एक ही क्वेश्चन, कैसे इनके साथ बात कर पाएंगे, कैसे इन सब के साथ सेट हो पाएंगे, बात करने से कैसा फील करेंगे। पर किसने सोचा था 2 दिन बाद इनके साथ जो बॉन्ड होने वाला है वो टोटल आयोनिक वाला होने वाला है। हाँ, इन सब के पीछे एक ही चीज है, दैट इज आवर एक्साइटमेंट। हम लोगों का, सभी का ओवरवेलमिंग एक्साइटमेंट। इट्स लाइक स्टेपिंग इनटू अनदर वर्ल्ड, अ वर्ल्ड वेयर रॉकेट्स रोर टू लाइफ and dreams touch the stars. Remember, some things are precious, but this whole experience at Shah, priceless for sure. तो अब आ जाते हैं रूम पे। मैं रूम में अकेला, फालतू की चिंता करते हुए, जस्ट लाइक दैट, एक बार सिर्फ डाकू लोग हमला करते, मैं रॉकेट लेके उनको चुन चुन के मारूंगा। अपार्ट फ्रॉम जोक्स यार, तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैंने तो सोच ही लिया डाकू आ चुके हैं। मैंने अपने सारे सुपरनैचुरल पावर्स को एक साथ एक्युमुलेट कर 3 पाव आगे बढ़ा, दरवाजा खोला एंड मी शॉक्ड। मेरे फाइट की ऐसी की तैसी। आ गया भोला भाला लड़का, मेरा रूममेट। मेरा सपना सपना ही रह गया। बैक टू सीन एवरीवन। मैं निराश होके 3 कदम पीछे आके फिर से बैठ गया और सोचने लगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, कभी ना कभी अपना टाइम भी आएगा, अपना टाइम आएगा यार। अरे फ्रेम में मुझे भी तो घुसा। ओह सॉरी। तो देवी और सज्जनों, इतनी देर मेरी बक बक सुनने के लिए धन्यवाद। बाकी का कंटिन्यू करने मेरा दोस्त निर्मा आ रहा है। डिटर्जेंट नहीं रे, निर्मा दी नीरार। अरे भाई, खुद को तो इंट्रोड्यूस कर देता। चल छोड़, मैं ही कर देता हूँ। तो अभी तक जिसे आप सुन रहे थे वो है सौम्यदीप दास, एके दासू, a student of class 10 from JNV गर्ल। आई मीन पश्चिम मिदनापुर। हाँ, तो जिस दिन सिलेक्शन हुआ उस दिन बहुत अनरियल लग रहा था। शाम तक मुझे खुद बिलीव नहीं हुआ कि मैं सिलेक्ट हो गया। आफ्टर ऑल, इसरो जैसे बड़े लेवल पर सिलेक्शन होना थोड़ी ना छोटी बात है। सुबह को इसरो पहुंचे, जगह और लोग देख के मन में बहुत सारे सवाल थे। कैसे रहूंगा, बाकी पार्टिसिपेंट्स कैसे होंगे, प्रोग्राम में क्या होगा, 15 दिन कैसे बीतेंगे। पर पता है, जितना मुश्किल लग रहा था उतना असली में था नहीं। सबसे पहले स्नेहा से मुलाकात। फर्स्ट इंप्रेशन, टिपिकल एटीट्यूड वाली बंगाली लड़की। बट आई वाज रॉन्ग। शी इज वेरी फ्रेंडली एंड क्यूट। उसके बाद जब मुझे रूम मिला तो मुझे लगा कि कोई इसरो का स्टाफ होगा, बट बंदा क्लास 10 का ही था। धीरे धीरे रियलाइज हो रहा था कि वो एक अलग दुनिया का है जो डिस्क्राइब कर पाना मुश्किल है। और हाँ, ये दासू ही था। और पता है, चीजों को इतने अच्छे से एक्सपीरियंस किया है कि 15 दिनों को एक्सप्लेन करने में शायद 15 महीने लग जाएंगे। हर एक पल को अपने दिल में अलग से सजा के रखा है। तो हमारी इसरो की जर्नी स्टार्ट हुई जब हमें ड्रेस, किट, आइडेंटिटी कार्ड और बाकी सब मिला। I mean, वो एक फीलिंग है। तब वाला मोमेंट थोड़ा नॉस्टैल्जिक था। रैंडमली फॉर्म भरने से लेकर आज इसरो के गेस्ट हाउस तक का सफर काफी लंबा था। खुद को इसरो के टी शर्ट में आईने में देखकर फील आ रहा था कि या आई हैव अचीव्ड समथिंग। 15 दिन के लिए ना लाइफ थोड़ी सी चेंज सी हो गई थी, एक अलग ही शेड्यूल में सेट हो गई थी। सुबह सुबह मदर यूज्ड टू कॉल मी टू वेक अप, बट मैं फोन पे बात करके कॉल कट करके सो जाता था एंड दासू का अलार्म सुनते सुनते नींद कंटिन्यू करता। फर्स्ट डे,
We met the OG Karan sir, very friendly Bala sir, and somewhat strict but at the same time kind-hearted, who always gives us guidance about the pathway to our bright future. That is our Manikandan sir. तो उस दिन करण सर ने एक लाइन बोली थी, Some things are precious, but this is priceless. शायद सिर्फ वो ही इस बात को समझ पाएंगे जिन्होंने ये 2 हफ्ते एसडीएसी शार में एक्सपीरियंस किए। कट टू सेकेंड डे, हमारा इनॉग्रेशन प्रोग्राम था, जिस दिन we had an interaction with Honorable S. Somnath sir, and we moved for our lectures. So there are total 25 lectures we have attended. It's a mixed bag. Some lectures are super interactive with scientists and engineers who are genuinely passionate about what they teach. And then there are the others, let's just say they put the Z in astrophysics. And then Jhapkia becomes a necessity, especially after a particularly long-winded lecture. Although उनका knowledge field में vast तो था, बट लाइक दैट वो पढ़ाते थे एक डायमेंशन में और हम रहते थे एक डायमेंशन में। बट हे, इट्स नॉट ऑल लेक्चर्स एंड नैप्स, इट्स प्रिटी कूल टू बी लर्निंग फ्रॉम साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स हु आर एक्चुअली वर्किंग ऑन दैट कटिंग एज स्टफ। हाँ, इसके अलावा हमने गगनयान के एस्ट्रोनॉट्स और इसरो के अंटार्कटिका टीम से भी इंटरेक्शन किया। RS-200 रॉकेट का लाइव लॉन्च देखा फ्रॉम VSSC, and we did a couple of practical experiments, जैसे robotic kit experiment, launching our self-made rockets. It was a wholesome experience. Robotic experiment में मजा आया, but वो अपनी खुद की रॉकेट उड़ाने की एक अलग ही मजा है, उसे डिस्क्राइब नहीं कर सकते। I mean, जब वो टेक ऑफ किया, भले ही वो कुछ खास नहीं था, बट वो पल जिंदगी फ्लैशबैक में चल रही थी। जितनी भी अचीवमेंट्स थी, सभी उस रॉकेट के फ्लाइट के साथ साथ सामने आए जा रही थी। तो लेक्चर्स के साथ साथ क्विजेस भी चलती थी हमारी। सो क्विजेस वर कंडक्टेड बोथ ग्रुप वाइज एंड इंडिविजुअली। मेरे ग्रुप का नाम था GSLV, जिसमें हमने 3 राउंड्स में टॉप किए एंड लास्ट में थर्ड आ गए। इट वॉज अ रियली सैडनिंग पार्ट फॉर मी, बट कोई ना, इतनी छोटी मोटी बातों पे सैड होने का थोड़ी ना हमारे पास टाइम था। उसके बाद आता है स्काई गेजिंग का प्रोग्राम, बट लक की तरह वेदर भी उस दिन खराब था, तो किस्मत में सिर्फ बादलों से ढका धुंधला चांद ही नजर आ रहा था। बट द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द होल प्रोग्राम वाज अनडाउटेबली द फैसिलिटी विजिट्स। आई मीन, जो चीज टीवी में देखते थे वो आज सामने से विटनेस करने को मिल रहा था। लॉन्च पैड्स, मॉनिटरिंग स्टेशंस, मिशन कंट्रोल सेंटर, इस-ट्रैक, sounding rocket launch station, vehicle integration facility, assembly buildings and what not. Standing on the brink of innovation, it was admiring to witness such facilities and know about the crucial tasks performed. Truly, it was a privilege for all of us to get to learn so much about the infrastructure and activities of ISRO. At the weekend, we also had a joyful time spent in Chennai. And then we watched an incredible movie, Martian. But apart from all these activities, the cultural program, this had a different attraction. Poems, dances, songs, skits, speeches, musical performances and all. यार, उस पर्टिकुलर फीलिंग को तो डिस्क्राइब करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी ट्राई करता हूँ। मैंने अपने जिंदगी में कभी ये सोचा नहीं था कि मैं अपने आंखों से लॉन्च पैड को देख पाऊंगा, इनके मैकेनिज्म्स को समझूंगा। दिमाग में ऑफनली एक ही बात स्ट्राइक हो रही थी, एक्चुअली मैं सच में उस पर्टिकुलर जगह पे खड़ा हूँ जहां से चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है और गगनयान लॉन्च होने वाला है। उस पॉइंट में अपने को दिल से प्राइड फील हो रहा था। ऐसा फील हो रहा था कि मानो हाँ, लाइफ में कुछ तो किया है। सच वंडरफुल थिंग्स, एक डीप इम्प्रेशन छोड़ के गया है। जानबूझ के भूलना चाहें तो भी नहीं भूल पाएंगे। इट्स जस्ट लाइक मानो कि अपने को तो एनलाइटमेंट हो गया, निकनेम भी एनलाइटमेंट दे दिया ब्रेड पकौड़े ने, आई मीन गौड़े ने।
अरे हाँ, गौड़ा। उसे तो मैंने अपना पर्सनल असिस्टेंट रखा था ताकि वो मुझे बीच बीच में नींद से उठाता रहे। कभी टपली मार के, मुक्का मार के, कभी सीट नीचे करके। वो अलग ही कहानी थी। बात ऐसी थी कि लेक्चर सुनते सुनते मैं सो जाता था। पता नहीं क्यों, कौन सी दुनिया की नींद मेरे ऊपर हावी होती थी। चाहे लेक्चर बुरा हो, अच्छा हो, कुछ नहीं, भाई बिल्कुल ब्लैंक आउट सो रहा। वैसे निकनेम मस्त है ना, तो फिर सुनो। वहां पर एक हमारी मगरमच्छ भी थी, एक चोमू भी था, एक डोरादी कावड़े भी थी, रॉकी भाई भी थे, रॉकेट पाजी भी था, टॉल गर्ल भी थी। अभी और सुनोगे? पावर भाई भी थे, सरकार सरदार भी था, पिशाचिन भी थी, राम राम भी था, एंड लास्ट में सबके ऊपर ढक्कन था। हाँ, काफी सारे एट्रीब्यूट्स हो गए। निकनेम की बात हो रही है तो मुझे रेजा दी रेजिंग की भी याद आ गई। आई मीन शुभमय रेजा, द क्वेश्चन रेजर। मुझे पहले लगता था आई हैव अ वेरी ट्रिवियल नॉलेज इन स्पेस, बट उसके उन क्वेश्चंस को सुनने के बाद लगता था कि हमको छोड़ देना चाहिए, हमको कुछ घंटा पता है। उसके वो क्वेश्चंस 4 मंजिला ऊपर से जाते थे और अभी भी दोहरे का काम कर रहे हैं। और उसका वो पर्टिकुलर क्वेश्चन आज भी याद है मुझे। He just told like that, "Sir, I have a question, sir. There is a spacecraft and let's put a ball inside it and it moves on its axis from this to this and so on, blah blah blah, something like that." और नहीं हो रहा मुझसे। Oh my goodness. By the way, obviously I don't tease him, हाँ। और रेजा भाई, अगर आपको आंसर मिल गया हो तो हमें भी प्लीज बता दीजिएगा। हाँ रेजा भाई, क्वेश्चन का आंसर मिले तो बता देना भाई। वेटिंग फॉर योर आंसर। बाय द वे, actually that questioning thing is good. It shows his deep interest in the field. Actually, that thing is great, huh? Now, talking about the refreshment after spending a hectic day was definitely a fun time spent with our friends. हॉस्टल में, हाँ, वो हॉस्टल तो नहीं था, बट वो एक्चुअली इसरो का रोहिणी गेस्ट हाउस था। एक साथ रहते रहते हॉस्टल जैसा ही फील आता था। हमारा सेटिंग ऐसा था जैसे पूरा ट्रुप तैयार होके एक साथ जंग लड़ने जाए। सुबह सुबह कोई ना कोई आ जाता था दरवाजे पे नॉक करने कि उठ जाओ, सुबह हो गई है। फिर रात को आके लाइट ऑफ कर देना, रूम लॉक कर देना, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली ठोक के चले जाना। उसके बाद जो सर्कस शुरू होता था वो अच्छे अच्छों को हंसा के रुला देता था। इस महान कार्यक्रम के कार्यकर्ता एक ही थे जिन्होंने इस महान प्रथा का प्रचलन किया, और वो है नन अदर देन ब्रेड पकौड़ा। नाम तो सुना ही होगा। जैसे रॉकेट को उड़ने के लिए फ्यूल लगता है, वैसे ही उन 15 डेज में हम लोगों का फ्यूल, आई मीन फूड के बारे में डिस्कस करते हैं। नॉट जस्ट फूड, द फूड फ्रॉम द ब्रेकफास्ट टू द डिनर इज टेस्टी, डिलीशियस, फुल ऑफ वेराइटीज, एडिशनली हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस। कभी ऐसा नहीं लगा कि घर के बाहर का खाना खा रहे हो। द फूड इज फुल विथ क्वालिटी एंड क्वांटिटी। क्वालिटी की बात और क्या ही बोले, इट्स ग्रेट एंड प्रिसाइज। और क्वांटिटी इतना था कि खाते खाते खा नहीं पाते थे। सोचते थे अभी इतना खा ले तो लंच कैसे करेंगे। उधर से सर्स एंड मैम्स बोलते थे, स्टिल फूड, बेवरेजेस आर देयर चाइल्ड, ऑल दोज आर फॉर योर चिल्ड्रन, गो एंड टेक। और तब हम क्या ही बोले। वो 15 डेज थे, एक्चुअल में लाइफ के पेजेस में मार्क छोड़ दिया है। इतना अच्छा खाना हमारे लिए बनाने के बाद विथ केयर हम लोगों को सर्व करना, ये चीज ना पर्टिकुलरली दिल को छू जाता था। सो ऑल द कैंटीन स्टाफ्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। वी रियली ओ यू फॉर ऑल दैट डिलीशियस फूड। टू बी ऑनेस्ट, शायद सब कुछ टाइम के साथ पीछे चला जाएगा, बट ये मेमोरीज हमेशा साथ रह जाएंगी। लग रहा है कल ही की तो बात है, बैठकर एनीमे देख रहे थे। अरे अभी तो चेन्नई घूम के आए,
परसों ही तो रूम लॉक हो गया था। बस कल ही तो आरसीबी वर्सेस सीएसके देख रहे थे यार। यूं ही देखते देखते पल भर का समय बीत गया। आई होप दैट वी फ्रेंड्स रिमेन टुगेदर फॉर एवर एंड फिर से मिलेंगे कभी कहीं पे। जिंदगी में चलते चलते फिर मुलाकात होगी। और हाँ, जो नेक्स्ट वीकेंड्स बनने वाले हो, मैं उनके लिए एक सजेशन देना चाहूंगा। समझ लेना कि अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं आती, सो इतना एक्सपीरियंस करना और खुल के जीना कि वापस आके रिग्रेट ना हो कि कुछ छूट गया। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू गाइस, बेस्ट विशेस फ्रॉम अस। तो वुड बी यू वीकेंड्स, तुम लोग नेक्स्ट जाओगे वहां पे ना, तो जितने भी क्वेरीज हैं उनको सॉल्व कर लेना, क्योंकि ऐसा मौका बहुत कम आता है जहां पे तुम डायरेक्ट इंटरेक्शन कर पाओ टॉप ग्रेड साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स के साथ। तो कभी हिचकना मत। और हाँ, सभी के साथ बात करना, नए नए फ्रेंड्स बनाना। जितना तुम लेक्चर से सीखोगे ना, ठीक उतना ही तुम वहां दोस्तों के साथ बात करके भी सीखोगे। और हाँ, वो 15 डेज का बॉन्ड ना ट्राई करना कि लाइफ टाइम चले। सिंपली तुम लोगों में मोटो यही होना चाहिए कि इंटरेक्शन, इंटरेक्शन और इंटरेक्शन। तो नीर भाई, इन एस्पिरेंट्स के लिए 2 लाइन हो जाए। हाँ जरूर। तो लाइंस कुछ इस प्रकार है। उन्हें चांद तारों की चाहत है, तुमने तो अभी झलक तक देखा है। उन्हें ब्रह्मांड की खोज है, अभी तो सिर्फ गगन तक सोचा है। उन्हें तरक्की की भूख है, फिलहाल तो सिर्फ द्वार तक पहुंचा है। सफर मंजिल तक अभी भी बाकी है, सफर मंजिल तक अभी भी बाकी है। ये इसरो है, सपनों को सच करना उन्हें आता है। क्या बात है नीर, ग्रेट यार, ग्रेट। और एक चीज बोलना चाहूंगा कि बोलने के लिए तो इतना कुछ है कि हो सके खत्म ना हो पाए इस लिटिल पीरियड ऑफ टाइम में। फिर भी कुछ ग्लिम्सेस थी जो शेयर करना था। बहुत लोगों को थैंक्स देना था, पर लास्ट टाइम में हो नहीं पाया। सो दिस इज आवर मीडियम फॉर दैट। एट लास्ट, माय युविका फैमिली, all the renowned scientists and engineers, all the staff including canteen, office, guest house, everyone, thanks a lot for supporting us in those days. आप सभी को कभी नहीं भूल पाएंगे। थैंक यू ऑल।